10 से काम शुरू करा था। तो पहले बहुत कठिनाई भी आई थी, लेकिन धीरे धीरे अपनी सफलता को देखकर पहले आसपास के अपने खेत के आसपास के पड़ोस के किसान आने लगे, देखने लगे और वो जानने लगे कि परंपरागत जो खेती कर रहे थे, परंपरागत जो हिसाब से अपन कर रहे थे उससे कई गुना ज़्यादा इसमें प्रॉफिट है। तो मेरे टच में आने लगे 2 4 5 किसान, और जिसके बाद में मीडिया वाले भी आने लगे और चैनल वाले भी आने लगे। तो थोड़ा सा ज़िले के अंदर अंदर मेरा प्रचार होने लगा, जिसके बाद में मैंने उनसे ये सीख ली। मंडी में जाता था मैं तो देखता था कि अपना गेहूँ चना एक जो बनिया रहता है वो बोली लगाता है उस चीज़ की, और वो खरीद के वहाँ पे ले जाता है उसके गोडाउन में। जैसे चना लिया उसने 5,000 रुपये कुंटल का चना लिया, चने को वहाँ पे ले जाता है और उसकी दाल बनाता है, दाल बना के फिर बेसन बनाता है। तो जो किसान साल भर नहीं कमा पाता उससे 1.5 गुना ज़्यादा वो पैसा कमा लेता है। ये विचार मेरे दिमाग में भी आया और मैंने इसी विचार को वहाँ पे अपने जो फार्म में भी, पहले मेरे पास में मशीनरी वगैरह नहीं थी, तो मैंने ऐसे ही हाथ से जो लेडीज वो दाल बनाती थी, चक्की वो छोटी गट्टी बोलते हैं हमारे इधर, उससे मैंने घर पे दाल बनाना शुरू करा। तुअर की, मूंग की, उड़द की, थोड़ा परसेंटेज कम निकलता था लेकिन फिर ही मैंने शुरुआत वहाँ से करी। तो 10 किसान जुड़े एक साल में, 25 जुड़े, ऐसे करके धीरे 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 जुड़ने लगे। फिर मेरे को थोड़ी सी बाज़ार में दिक्कत आने लगी बेचने के हिसाब से, तो मैंने संपर्क करा। यहाँ पे रविंद्र भवन में मेरा स्टॉल लगा था, तो थोड़ी सी ये दिक्कत आई कि मैं करता उसी समय से जैविक था, लेकिन हमारे परिवार साहब भी मिले थे और MP सोका में थे उस समय। तो इन्होंने बोला कि आपको रजिस्ट्रेशन यदि हो जाएगा तो कोई भी आदमी, जैसे गाड़ी अपने मोटरसाइकिल है या आपके 4 व्हीलर है, तो उसके कागज़ तो ज़रूरी है अपने पास में कि गाड़ी चोरी की तो नहीं है, ये कैसी है, तो आपको डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा। ये सलाह मुझे 9-10 में इनसे मिली थी। तो उसके बाद में मैंने MP सोका से जैसे ही रजिस्ट्रेशन कराया, और रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद में यहाँ पे 2-3 जैसे जैविक सेतु इंदौर का है और आपका जैव ऊर्जा इंदौर की है, ऐसे 3-4 यहाँ पे पहले से जो रजिस्टर्ड थे वो आए यहाँ से। तो उनसे अपना संपर्क हुआ तो बोले कि तुम्हारा यदि रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो तुम्हारा माल जो भी निकलेगा वो हम खरीदने के लिए तैयार हैं। बस उसी जगह से मेरा थोड़ा सा मार्केट का एक सहयोग यहाँ से आके मिला। इस संगोष्ठी थी रविंद्र भवन में, वहाँ से, जिसके बाद में मैंने अन्य किसानों को भी इसके लिए प्रेरित करा और बोला कि आपका भी रजिस्ट्रेशन करवा लो। और फिर रजिस्ट्रेशन ऐसा नहीं कि रजिस्ट्रेशन करवा लिया और आप कैसा भी माल बेचो, कैसा भी करके बेचो, तो ये नहीं चलेगा। यदि क्वालिटी बेचेंगे अपन तो ग्राहक ढूंढता हुआ अपने पास आएगा, और यदि कुछ अनक्वालिटी बेचते हैं अपन तो हर बार अपन को नया ग्राहक ढूंढना पड़ेगा। और क्वालिटी बेचेंगे अपन तो ग्राहक अपन को फ़ोन लगा के या अपने पास में कैसे भी आएगा उसका। तो मैंने ये सीख ली इससे कि क्वालिटी बेचोगे तो ग्राहक आपको घर पे ढूंढ के आएगा, और यदि अनक्वालिटी बेचोगे तो आपको हर बार नया ग्राहक ढूंढना पड़ेगा। एक बार किसी ग्राहक को दे दिया तो दूसरी बार आप फिर दूसरा ग्राहक ढूंढना पड़ेगा आपको। और यदि आपके अंदर थोड़ी सी व्यापार करने की भी एक क्षमता होनी चाहिए, किसको कैसे उधार देना है या नगद देना है या कैसे बातचीत करना है कस्टमर को, ये भी आपके ऊपर निर्भर करता है कि अपन कैसे अपने पैसे से आए अपने माल को कैसे बेचें। एक छोटा सा मैं उदाहरण देना चाहूँगा कि जैसे बाज़ार के अंदर अपन देखते हैं कि एक बीच बाज़ार में दुकान रहती है, शक्कर या चाय पत्ती जो भी है वो भी उसी रेट से देता है, और बाहर 4 किलोमीटर बाद भी उसी रेट से मिलता है, लेकिन जो कस्टमर होगा वो वहाँ पे जाके लेगा माल। वो क्यों लेगा कि उसका व्यवहार से और उसका क्या उसके हिसाब से लेगा। तो थोड़ा सा व्यवहार में भी बदलाव धीरे धीरे मैं करने लगा, तो कस्टमर भी जुड़ने लगे। और दूसरे जो अदर किसान से उनको मैं ये सारी चीज़ें वहाँ पे पहले तो निःशुल्क में सिखाई, अभी तक निःशुल्क ही सिखा रहा हूँ वहाँ पे। तो ऐसा कोई चार्ज नहीं ले रहा हूँ उनसे या किससे, क्योंकि ऊपर वाले ने भी बोला है कि कर भला तो हो भला और कर बुरा तो हो भला बुरा। तो इस कहानी को मैंने 50 किसान दूसरे साल जोड़े। उन 50 किसानों को वहाँ की ज़मीन की स्थिति, क्योंकि मैंने तो 5 साल से 6 साल से एक्सपीरियंस में ही मेरी ज़मीन पर ही कर रहा था मैं, तो
जो मेरे अंदर गलतियां हुई या मेरे अंदर जो भी खामियां हुई वे मैंने उस किसान को सतर्क कर दिया कि आप कैसी ज़मीन में कौन सी चीज़ें लगा रहे हो और इससे आपको नुकसान होगा नहीं होगा। तो मेरा लास्ट का था वो लास्ट का मैंने दूसरे किसानों को उसे सतर्क पहले से कर दिया मैंने कि आपकी ज़मीन पानी भराव वाली ज़मीन है, इसमें आप ये फसल नहीं कर पाओगे, मिर्ची नहीं लगा पाओगे, इसमें आप हल्दी नहीं लगा पाओगे, अदरक नहीं लगा पाओगे। तो ऐसे करके मैंने उनको वहाँ पे डेमो के रूप में सिखाया कि ये जल भराव वाली ज़मीन में ये लगाया था इससे ये नुकसान हुआ और ये ऐसी ज़मीन में लगाया था इससे नुकसान हुआ। तो धीरे धीरे उनका भी एक अच्छा सहयोग मुझसे मिलने लगा। और वहाँ पे छोटी छोटी मशीनें मैं बताऊँ, पहले मैंने मिक्सर लिया था 400 रुपये का, अभी भी मेरे पास में पड़ा है। वो 400 रुपये का इतना बड़ा मिक्सर लिया था मैंने, उसमें थोड़ी सी या हल्दी कूट के हेमानदस्ते में कूट के वो डाल के वो उसका पाउडर बना के, मिर्ची उसको अच्छा साफ धो के मिर्ची अश्वगंधा पाउडर, उसी मिक्सर से मैंने 1 महीने में 40,000 रुपये का सर सामान बेचा था। ये मुझे याद है और मिक्सर पे भी पड़ा है उसी मिक्सर से। तो ऐसे बोल रहे थे, कल सर भी आए थे अपने सेंट्रल गवर्नमेंट से, वो बोल रहे थे नहीं कि किसान के पास में जैसे आजकल ये जैसे बड़ी बड़े दाल मिले या उनके पास करोड़ों 2-3 करोड़ का यदि होगा मशीनरी तो ही कर पाएंगे, नहीं तो दाल की मात्रा कम बनेगी। जैसे कच्ची घानी का तेल निकाल लेते हैं तो तेल की मात्रा भी कम निकलेगी, तो उनको बड़ी मशीनरी की ज़रूरत है। ऐसा वो कई बात भी सही है वो, लेकिन मेरे अनुभव से यदि छोटे छोटे प्रयास करके अपन छोटे छोटे दाल है, छोटी छोटी पल्वेराइज़र है, ये भी बहुत अच्छे अच्छे टेक्नोलॉजी के आजकल मैं बड़ौदा भी गया, अहमदाबाद भी गया, तो वहाँ से देख के आया मैं। तो छोटी छोटी मशीनरी भी काफ़ी हद तक अपने गांव के लिए मैं समझता हूँ कि बेहतर विकल्प है। तो ये मेरा अनुभव बता रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं कि इसमें कोई त्रुटि भी हो तो आप कर सकते हैं करेक्शन इसमें, लेकिन मेरा अनुभव तो मैंने छोटा सा मिक्सर अभी पड़ा सर, उससे पर महीने का मैंने 1 साल का मैंने जोड़ा तो उससे 1,40,000 रुपये का मैंने पाउडर और बीज के बेचा 800 रुपये का मिक्सर में। क्योंकि मेरी स्थिति नहीं थी कि मैं 10,000 का 20,000 का पल्वेराइजर लगा लूँ या कोई चक्की लगा लूँ या कोई पैकिंग कार्ड, उसी से मैंने काम चलाया सर। जिसके बाद में मैं 10,000 रुपये की एक जो छोटी चक्की आती पल्वेराइजर वो लाया, और अभी मेरे पास में अभी तो 30-40 लाख की मशीनरी कर ली मैंने। लेकिन मेरी सबक वहाँ से सीखी कि यदि हौसला यदि बुलंद है अपना और थोड़ी बहुत कठिनाई भी आती है तो उसको सर सहन भी करने की क्षमता भी होनी चाहिए अपने अंदर। और मेन बात मैंने एक तो ईमानदारी की रखी और एक जो क्वालिटी की रखी। अपने पास में माल नहीं है तो आप मना कर दो कि मेरे पास में माल नहीं है, ऐसा नहीं कि मेरे पास में नहीं है तो अपन बाजार से लाए या किसी दूसरे से, अपना को विश्वास नहीं उससे ला के अपन कस्टमर को दे दिया, तो वहीं से अपना उठने में तो बहुत समय लगेगा सर। इस ज़माने में उठने में तो आपको सालों लग जाएंगे, वर्षों लग जाएंगे, लेकिन नीचे गिरने में आपको 3 दिन नहीं लगेंगे सर, पैसे के कारण। तो पैसा सब कुछ नहीं है सर, जो भी पैसे के बाद भी यदि पैसे तो बहुत के बाहर है, लेकिन एक ईमानदारी, एक अपना जो टैलेंट वो किसी के पास में अलग अलग तरह का रहता है। कोई समझा कि मैं जल्दी करोड़पति बनने के लिए मैं ये कर लूँ तो ऐसा नहीं होता है। परमात्मा ने जो दिया है उसी को आप लगन से मेहनत से अपन करते रहेंगे तो अपन निरंतर प्रगति को बढ़ते रहेंगे। जिसके बाद में मैं फिर एफयू के आप बता रहे सर के वहाँ से आता हूँ, फिर मेरी धीरे धीरे चेन बढ़ने लगी तो मेरे को जीएसटी की ज़रूरत पड़ने लगी। उस साल मैंने 1,40,000 रुपये की हल्दी बेची सर और 1.5 लाख रुपए की मिर्ची बेची। धनिया हमारे आगरा ज़िले में बहुत होता है, पैदा होता है, तो ऐसे करके मुझे 4-1 लाख रुपए का उस समय बेचने का मौका मिला। और ज़मीन मेरे पास में मात्र 12-13 बीघा थी, 2-1 बीघा वो ले ली थी मैंने, पिताजी के हिस्से की 8 बीघे ज़मीन थी, 2-3 बीघा। तो उसमें मुझे कुछ अधिकारियों ने कुछ ने बताया कि आप जीएसटी ले लो, अदर दूसरे जो है उसमें आपको इतनी इनकम नहीं बता पाओगे आप, तो आप जीएसटी ले लो। मैंने उस समय जीएसटी ली और जीएसटी लेने के बाद में कॉन्ट्रैक्ट ज़मीन कम थी मेरे पास में, तो मैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए करने लगा। जैसे सर की 15 बीघे ज़मीन है, आपकी 20 बीघे ज़मीन है, उसको मैं कॉन्ट्रैक्ट रूप में लेने लगा कि सर आप मेरा हल्दी मेरी रहेगी और बीज मेरा रहेगा और आप इसमें करो तो आधा बाटे से मतलब आधा हिस्सा हो जाएगा खर्चा काट के हुए। तो फिर दूसरे साल से सर मेरी लिंक बढ़ने लगी तो उनको भी फ़ायदा हुआ और मुझे 5 लाख रुपए शुद्ध मिलने लगे सर उसमें खर्चा काट के हुए। तो मैंने उस पैसों से ज़मीन भी ली और धीरे धीरे दूसरे जो किसान थे वो भी
मेरे जो 50 किसान थे, दूसरे साल डायरेक्ट 200 किसान जुड़ने लगे। आसपास के दूसरे ज़िलों के भी किसान वहाँ पे आने लगे। तो मैं ईमानदारी से उनको बताता कि आप ये नहीं करना, ये करना, ये करना, तो उनकी भी चेन एक जुड़ने लगी। तो आप जैसे परंपरागत दूसरी फसलें ले रहे हो, इसके बदला में आप दूसरी मेडिसिनल फसलें लो, ताकि कुछ मेडिसिनल फसलें क्या करती है सर कि जैसे एक विल्ट रहती है हमारे क्षेत्र में, डॉलर चने बहुत होते थे उस समय। डॉलर चने में एक वो फ्यूजरम करके एक विल्ट आने लगी थी, तो उसके पूरे खेत के खेत मसूर और डॉलर चने के सूखने लगे थे। तो मैंने उसकी जगह तुलसी और लहसुन ये बुआई की सलाह दी किसानों को कि तुलसी और लहसुन बोएंगे तो उसकी जड़ों में एक तरह का जो एक पदार्थ पाया जाता है, वो आपके जो विल्ट है उसको कंट्रोल कर देगा। दूसरे साल वो विल्ट आपकी ख़त्म हो जाएगी। मैंने मेरे वहाँ पे प्रैक्टिकल करके किसानों को बताया। तो ऐसे करके मैंने सर मेरे क्षेत्र में 35 बार चंद्रसूर करके एक फसल आई है सर, चंद्रसूर लाल दाने रहते हैं उसके और कैल्शियम रहता है उसके अंदर। वो मैंने डेमो के रूप में थोड़ा सा आधा किलो सब किसानों को दी, तो उनका रिजल्ट उनको अच्छा लगा। और दूसरे साल मतलब सर एक पहले साल तो 3 बीघे का दिया था बीज मैंने, दूसरे साल मेरे पास में 100 बीघे का आर्डर आ गया कि आप बहुत बढ़िया फसल है और हमारे जो दूसरी फसल ले रहे थे उससे नुकसान भी नहीं हो रहा। फिर धीरे धीरे मैंने किसानों को साथ में वहाँ पे मशीनरी आके मैं 5 दिन का कोर्स करवाता हूँ उनसे वहाँ पे 5 दिन का। तो वहाँ पे मैंने उनको कैसे ग्रेडिंग करना, कैसे पैकेजिंग करना, मैं ये नहीं बताया उनको कि तुम सफ़ेद मूसली लगाओ, हल्दी लगाओ, ज़्यादा महंगी वाली फसलें ही लगाओ तुम तो आप ऐसे पैसे वाले बनो, ऐसे नहीं बताया मैंने। जो आप कर रहे हो, मैंने ये बोला उनको कि आप जो कर रहे हो, उड़द कर रहे हो या मूंग कर रहे हो, चना कर रहे हो, इसी को प्रोसेस करके आप बेचोगे तो 1 से 1.5 गुना आपका फ़ायदा होगा। और यदि आप ऐसे मंडी में जाके व्यापारी बोली लगाएगा कि आपका क्या भाव है, तो आप कहीं से भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो धीरे धीरे उनको ये बात समझ में आई और मैंने 50 किसानों का सर एक ऑर्गेनिक वाला जो माल था वो मैंने उस साल इंदौर में सप्लाई करवाया उनका। गेहूँ मैंने 35 रुपये किलो में, जबकि उस साल में गेहूँ 22 रुपये किलो था, तो 35 रुपये का भाव मैंने उन किसानों को वहाँ से इंदौर से दिलवाया। तो वो भी खुश हो गए। वो बोले कि आपका कितना परसेंट बनता है, वो मेरा परसेंट नहीं चाहिए मुझे, आप तो आपकी चेन जो जुड़ रही है, ये सबसे बढ़िया पुण्य का काम है। तो धीरे धीरे फिर दूसरे जो जिलों के किसान आने लगे। तो ऐसे करके सर मेरे पास में अभी 6000 किसान हैं और 6000 किसानों का जो मैं आदान प्रदान करने लगा हूँ, तो कोटा, जयपुर, बेंगलोर, लखनऊ, कानपुर सभी दूर सर माल जाने लगा है। और मेरे वहाँ पे 5 बंदे मैंने काम पर लगा भी रखे हैं सर, एक BSc वाला भी है मेरे पास में। और मेरा ज़्यादा मुँह से बड़े भी करना गलत है सर, छोटा मुँह बड़ी बात, लेकिन मेरा खेती से ही सर अभी 19-20 लाख रुपए अवार्ड के रूप में मुझे मिल चुके हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से और स्टेट गवर्नमेंट से। और जो बच्चे हैं बोलते हैं नहीं कि बच्चे को पढ़ाओ, में कलेक्टर साहब आए थे अवधेश शर्मा जी भी, इससे जो अभी है इनसे पहले, बोले कि परिवार ने सब अच्छा काम करा, बच्चे को पढ़ाया नहीं थे। मैंने सर 10वीं तक पढ़ा लिया मैंने, 10वीं के बाद में मैं इंदौर है, कोटा है, कहीं कोचिंग में रखता तो क्या पता वहाँ क्या करते थे। तो इनको भी यही मालूम पड़ेगा कि पैसे कैसे कमाए जाते हैं, पैसे को खर्च करना भी इनको आएगा यदि यहाँ रहेंगे तो। और वहाँ रहेंगे तो वो बोलेंगे कि 20,000 रुपये डालो, 50,000 रुपये डालो, 10,000 रुपये डालो। तो मैंने बच्चे को भी सर उसी लाइन में लगाया, मेरी लाइन में। और लोग बोलते हैं कि खेती ज़मीन बेच के लोग बाज़ार में आ रहे हैं और ज़मीन बेच के दूसरा धंधा खोल रहे हैं, पर मैं उन्हीं किसानों के सबक से ये बताना चाहूँगा। मेरे पास में 8 बीघे ज़मीन थी, मैंने आज 50 बीघे ज़मीन ले ली है और सारे संसाधन मैंने खरीद लिए हैं। अब मेरे को सर, मैं बड़ी बात नहीं बताता हूँ, मेरे को कोई बोल दे कि आपको 2 लाख रुपए महीने की ये सैलरी है और आप या भोपाल में कोई कमरा है, बड़ा बंगला ले लो आप तो, और वो अगर जाओ ही मत आप तो, और 2 लाख रुपए पर मंथ में आपको सैलरी दूंगा, तो सर मेरे लिए बिल्कुल भी वो राजी भी नहीं हो सकते इसमें। ये ताकत है सर खेती की और इनोवेशन की और पैकेजिंग की और फूड प्रोसेसिंग की, ये ताकत है सर। मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि मेरे लिए 2 लाख मायने भी रखता है। मैं चाहूँ तो 15 दिन में ही 2 लाख रुपए हो जाते सर। बिजनेस एक ऐसी चीज़ है। डिग्री वाले क्या कर देंगे, डिग्री वाले कितनी भी डिग्री ले लो आप, वो नौकर ही रहेंगे सर, भले IPS बन जाओ, IAS बन जाओ, कैसे भी बन जाओ, वो नौकर ही रहेंगे। और भले छोटा सा बिजनेस हो आपका, छोटी सी दाल हो आपकी, छोटी सी आपके तेल निकालने की मशीन हो, वो मालिक ही बनेगा सर।
और बिजनेस का ये मॉडल सर मैंने चरितार्थ भी करके बताया है, और मेरे पास में MBA वाले, IIM वाले, IIT